राधे राधे बंधुओं, आपका हमारे चैनल हिंदू धर्म में स्वागत है। बंधुओं, शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शारदीय नवरात्रि के पहले दिन का उपाय और किस माता को कैसे करे प्रसन्न। बंधुओं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे और बेल आइकॉन दबाना ना भूले, जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरा सुने और सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। बोलो शेरा वाली माता की जय। बंधुओं, शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और लोग पूरी तैयारियों के साथ देवी माँ के सभी 9 स्वरूपों की पूजा की तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन किस दिन कौन सी देवी की पूजा करनी है और किस तरह से करनी है, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। बंधुओं, वैसे तो देवी माँ व्रत रखने वाले और पूजा करने वाले सभी लोगों पर अपनी कृपा बनाती ही हैं, लेकिन अगर सभी लोग ये जान जाएं कि किस दिन देवी के कौन से स्वरूप की पूजा करनी है और किस विधान से करनी है, तो उनको मिलने वाला फल दोगुना हो जाएगा। बंधुओं, शारदीय नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माना जाता है कि देवी के इस रूप का नाम शैलपुत्री इसलिए पड़ा क्योंकि उनका जन्म हिमालय के यहाँ हुआ था। माँ शैलपुत्री को अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। अगर हमारे जीवन में स्थिरता और शक्ति की कमी है तो माँ शैलपुत्री की पूजा अवश्य करनी चाहिए। महिलाओं के लिए तो माँ शैलपुत्री की पूजा काफी शुभ मानी गई है। बंधुओं, पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। सबसे पहले जिस जगह पूजा की जानी है उस जगह को पहले साफ करें और उस लकड़ी के एक पाटे पर माँ शैलपुत्री की तस्वीर रखें। उसे शुद्ध जल से साफ करें। कलश स्थापना के लिए एक लकड़ी के पाटे पर लाल कपड़ा बिछाएं। उसके बाद हाथ में कुछ चावल लेकर भगवान गणेश का ध्यान करते हुए पाटे पर रख दें। अब जिस कलश को स्थापित करना है उसमें शुद्ध जल भरें, आम के पत्ते लगाएं और पानी वाला नारियल उस कलश पर रखें। इसके बाद उस कलश पर रोली से स्वास्तिक का निशान बनाएं। अब उस कलश को स्थापित कर दें। नारियल पर कलावा और चुनरी भी बांधें। अब एक तरफ एक हिस्से में मिट्टी फैलाएं और उस मिट्टी में जौ डाल दें। अब माँ शैलपुत्री को कुमकुम लगाएं, चुनरी उड़ाएं और घी का दीपक जलाएं। अग्यारी में सुपारी, लौंग, घी, प्रसाद इत्यादि का भोग लगाएं। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और माँ शैलपुत्री की कथा पढ़ें। साथ ही माँ शैलपुत्री के मंत्र का उच्चारण भी करें। बंधुओं, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ माँ शैलपुत्री को खुश करने का एक ऐसा उपाय जिसे करती ही आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी और माँ आपको आशीर्वाद देगी। बंधुओं, आपको करना क्या है? पूजन करने के बाद माता को शुद्ध देसी घी का भोग लगाएं, क्योंकि माता को देसी घी अति प्रिय है। ऐसा करने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में खुशियों का वास होगा। और इसके साथ माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जाप अवश्य करें। बंधुओं, शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और लोग पूरी तैयारियों के साथ देवी माँ के सभी 9 स्वरूपों की पूजा की तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन किस दिन कौन सी देवी की पूजा करनी है और किस तरह से करनी है, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। बंधुओं, वैसे तो देवी माँ व्रत रखने वाले और पूजा करने वाले सभी लोगों पर अपनी कृपा बनाती ही हैं, लेकिन अगर सभी लोग ये जान जाएं कि किस दिन देवी के कौन से स्वरूप की पूजा करनी है और किस विधान से करनी है, तो उनको मिलने वाला फल दोगुना हो जाएगा। बंधुओं, शारदीय नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माना जाता है कि देवी के इस रूप का नाम शैलपुत्री इसलिए पड़ा क्योंकि उनका जन्म हिमालय के यहाँ हुआ था। माँ शैलपुत्री को अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। अगर हमारे जीवन में स्थिरता और शक्ति की कमी है तो माँ शैलपुत्री की पूजा अवश्य करनी चाहिए। महिलाओं के लिए तो माँ शैलपुत्री की पूजा काफी शुभ मानी गई है। बंधुओं, पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। सबसे पहले जिस जगह पूजा की जानी है उस जगह को पहले साफ करें और उस लकड़ी के एक पाटे पर माँ शैलपुत्री की तस्वीर रखें। उसे शुद्ध जल से साफ करें।
कलश स्थापना के लिए एक लकड़ी के पाटे पर लाल कपड़ा बिछाएं। उसके बाद हाथ में कुछ चावल लेकर भगवान गणेश का ध्यान करते हुए पाटे पर रख दें। अब जिस कलश को स्थापित करना है उसमें शुद्ध जल भरें, आम के पत्ते लगाएं और पानी वाला नारियल उस कलश पर रखें। इसके बाद उस कलश पर रोली से स्वास्तिक का निशान बनाएं। अब उस कलश को स्थापित कर दें। नारियल पर कलावा और चुनरी भी बांधें। अब एक तरफ एक हिस्से में मिट्टी फैलाएं और उस मिट्टी में जौ डाल दें। अब मां शैलपुत्री को कुमकुम लगाएं, चुनरी उड़ाएं और घी का दीपक जलाएं। अग्यारी में सुपारी, लौंग, घी, प्रसाद इत्यादि का भोग लगाएं। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और मां शैलपुत्री की कथा पढ़ें। साथ ही मां शैलपुत्री के मंत्र का उच्चारण भी करें। बंधुओं, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मां शैलपुत्री को खुश करने का एक ऐसा उपाय जिसे करती ही आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी और मां आपको आशीर्वाद देगी। बंधुओं, आपको करना क्या है? पूजन करने के बाद माता को शुद्ध देसी घी का भोग लगाएं, क्योंकि माता को देसी घी अति प्रिय है। ऐसा करने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में खुशियों का वास होगा। और इसके साथ मां शैलपुत्री के मंत्रों का जाप अवश्य करें। बंधुओं, शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और लोग पूरी तैयारियों के साथ देवी मां के सभी 9 स्वरूपों की पूजा की तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन किस दिन कौन सी देवी की पूजा करनी है और किस तरह से करनी है, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। बंधुओं, वैसे तो देवी मां व्रत रखने वाले और पूजा करने वाले सभी लोगों पर अपनी कृपा बनाती ही हैं, लेकिन अगर सभी लोग ये जान जाएं कि किस दिन देवी के कौन से स्वरूप की पूजा करनी है और किस विधान से करनी है, तो उनको मिलने वाला फल दोगुना हो जाएगा। बंधुओं, शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। माना जाता है कि देवी के इस रूप का नाम शैलपुत्री इसलिए पड़ा क्योंकि उनका जन्म हिमालय के यहाँ हुआ था। मां शैलपुत्री को अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। अगर हमारे जीवन में स्थिरता और शक्ति की कमी है तो मां शैलपुत्री की पूजा अवश्य करनी चाहिए। महिलाओं के लिए तो मां शैलपुत्री की पूजा काफी शुभ मानी गई है। बंधुओं, पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। सबसे पहले जिस जगह पूजा की जानी है उस जगह को पहले साफ करें और उस लकड़ी के एक पाटे पर मां शैलपुत्री की तस्वीर रखें। उसे शुद्ध जल से साफ करें। कलश स्थापना के लिए एक लकड़ी के पाटे पर लाल कपड़ा बिछाएं। उसके बाद हाथ में कुछ चावल लेकर भगवान गणेश का ध्यान करते हुए पाटे पर रख दें। अब जिस कलश को स्थापित करना है उसमें शुद्ध जल भरें, आम के पत्ते लगाएं और पानी वाला नारियल उस कलश पर रखें। इसके बाद उस कलश पर रोली से स्वास्तिक का निशान बनाएं। अब उस कलश को स्थापित कर दें। नारियल पर कलावा और चुनरी भी बांधें। अब एक तरफ एक हिस्से में मिट्टी फैलाएं और उस मिट्टी में जौ डाल दें। अब मां शैलपुत्री को कुमकुम लगाएं, चुनरी उड़ाएं और घी का दीपक जलाएं। अग्यारी में सुपारी, लौंग, घी, प्रसाद इत्यादि का भोग लगाएं। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और मां शैलपुत्री की कथा पढ़ें। साथ ही मां शैलपुत्री के मंत्र का उच्चारण भी करें। बंधुओं, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मां शैलपुत्री को खुश करने का एक ऐसा उपाय जिसे करती ही आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी और मां आपको आशीर्वाद देगी। बंधुओं, आपको करना क्या है? पूजन करने के बाद माता को शुद्ध देसी घी का भोग लगाएं, क्योंकि माता को देसी घी अति प्रिय है। ऐसा करने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में खुशियों का वास होगा। और इसके साथ मां शैलपुत्री के मंत्रों का जाप अवश्य करें। बोलो मां शैलपुत्री की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।